भाइयों 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन करा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इसे करना कैसे है, इक्वेशन तो अलग चीज है। उसने बोला है कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो और ग्राफ में इसका सॉल्यूशन दिखाओ हर केस का ऑन नंबर लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। इसका मतलब पहला वाला सॉल्यूशन क्या है, तो पहले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करो चाहे किसी में भी रिप्रेजेंट करो, आपको ना इसे पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2x इधर लाओगे, -2 को उधर भेजोगे तो 3x, 2x इधर आएगा -2x लेस देन -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 3 और ये उधर जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ लेस देन 3 है। अब इसको कैसे करना है, बड़े ध्यान समझना। तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ मतलब इसको लिखता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 है, 3 से छोटा है तो 3 है, 3 और 3 से छोटा मतलब -∞ तक जाएगा और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होंगे। ये होगा पहला स्टेप। लेकिन इसके अब इसको लिखना कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो चीज ध्यान समझना। आपको ऐसे ग्राफ बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है 3 से आपका आंसर माइनस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कहीं लिख लेना 3, ठीक है ना। और इस तरफ क्या होगा 2 और इस तरफ क्या होगा 1 और इस तरफ होगा 0, इस तरफ होगा -1, -2, -3 और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आंसर, इन्फिनिटी। अब बहुत ध्यान समझना ये चीज जो आपको करनी है, अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्या आपका 3 आंसर है, नहीं। तो 3 आंसर नहीं है तो आपको इस तरीके से बनाना है और फिर इसे इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से इस लाइन को आगे तक ऐसे ले जाना है, ड्रॉ कराना है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर ग्राफिकल वो रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है नंबर लाइन में तो आपको ऐसे करना है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने ऐसा ओपन की तरफ इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि ओपन ब्रैकेट, अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो मैं इसी को डार्क कर देता, ये बात का ध्यान रखना कि डार्क इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5x - 3 और 3x - 5, 5x - 3 और ग्रेटर देन इक्वल था ना 3x - 5, तो पहले 3x उधर ला, -3 उधर, तो 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 उधर और +3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा 2x। x को सिर्फ 2 को हटा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखना, सिर्फ 2 को हटा रहा हूँ, -2 नहीं हटा रहा, तो साइन ऐसा ही रहेगा, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगी। अब ध्यान समझना इस चीज को। अब इस चीज को लिखने को तो आप लिख दोगे कि भैया हमारा आंसर -1 से बड़ा है, तो -1 और फिर उससे बड़ा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा और क्लोज ब्रैकेट ऐसे वाला साइन आएगा, क्लोज ब्रैकेट का आएगा। लेकिन अब मैं जब मैं इसे नंबर लाइन पे लिखूंगा तो वो वाली चीज मुझे समझनी है, नंबर लाइन पे मैं कैसे लिखूंगा। पहले मैं ये बना लूंगा साइन इस तरीके से, और मेरा आंसर कहाँ से जा रहा है मेरे भाइयों, मेरा आंसर -1 से जा रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा भैया -1, ठीक है ना। और यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 से लेकर इन्फिनिटी। और अब मैं इसको मार्क करूंगा, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इस बार मैं जब बनाऊंगा ना ये वाला साइन तो मैं उसे ऐसे डार्क कर दूंगा पूरा इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे लाइन लेके जाऊंगा। आप इसमें ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर लेना ताकि आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर सको, या फिर थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देना, समझ रहे हो। चलो मेरे भाइयों, ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 × 1 = 3 -3x लेस देन 2x + 2 4 = 8। 3x को यहाँ ला रहा हूँ, माइनस का साइन है ना, और 8 को वहां भगा रहा हूँ, तो 3 - 8 उधर हो जाएगा, लेस देन इधर तो रहेगा 2x और माइनस का 3x उधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा, लेस देन इधर हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा -5। अब सिर्फ 5 को हटा रहे हो आप, इस बात का ध्यान रखना, तो x यही रहेगा, ग्रेटर देन का साइन, -5 के नीचे 5 आ जाएगा, ये कटेगा एक नंबर पे, ये कटेगा एक नंबर पे, तो x का वैल्यू बड़ा है -1 से, यानी कि पिछली बार की तरह ही केस बन गया, लेकिन x का वैल्यू -1 से बड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा एक बस ये चीज को ध्यान रखना है, इसको हम लिखेंगे जब बनाओगे इसको आप। हाँ बिल्कुल, ये ओपन ब्रैकेट है तो पहले लिखो तो यूं लिख दो -1 और उससे बड़ा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, x का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो इधर -1 फिर इधर 0 फिर इधर 1 से लेकर यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपने ओपन बनाना है इस तरीके से और इस लाइन को फिर डबल करते हुए ऐसे ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट कहता है ये, अब ध्यान देखना, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 और 5 है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 5 का 15, 3 के पाड़े 15, 5 नंबर पे 5 इस पूरे से गुना होगा,
तो 5 पंजे 25x माइनस 5 दूनी 10 माइनस 5 के पार्ट 15 कितने नंबर पे 3 नंबर पे, तो 3 इस पूरे से गुणा होगा। 3 सत्ते, ध्यान देखना बेटा माइनस का भी साइन है, तो माइनस 3 सत्ते 21x माइनस और माइनस प्लस 3 तिया 9 सिर्फ 9, ये हो गया। इसके बाद अब पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x में से 21 से गया 4x माइनस 1, बिल्कुल सही। अपॉन में 15, 2 को यहाँ 15 को यहाँ, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चौक 8x माइनस 2 एकम 2, इधर जाएगा ये 15x माइनस 8x इज इक्वल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, यही आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब -2/7 से हमारा आंसर बड़ा है, तो आप लिखना -2/7 से बड़ा, तो उस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और ये क्लोज ब्रैकेट के साथ होगा। और जब नंबर लाइन पे इसे लिखोगे तो ये बना दो नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से समझना, आप लिखना चाह रहे हो x का वैल्यू, यहाँ ध्यान देखो -2/7 है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, इसका बड़ा नंबर लिखना है। इस तरफ जाते तो होता -3/7 -4/7, है ना। और इस तरफ जाओगे तो क्या होगा -1/7 और फिर क्या होगा 0/7, यानी कि 0 यहाँ होगा नंबर लाइन में, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा और ऐसे से इन्फिनिटी तक आंसर होगा। और ये आपका ओपन ब्रैकेट है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट है, पहले डार्क और फिर इस तरफ लाइन। तो समझ में आ गया मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो अब समझो क्वेश्चन नंबर 21 में, पहले ध्यान समझना है, लैंग्वेज समझनी है बेटा, और चीजें बहुत लल्लू है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लैंग्वेज समझ लेना, लैंग्वेज से डरना मत कि भाई बस कुछ डरावना है तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी। रवि को 70 मार्क्स मिलते हैं और 75 मार्क्स मिलते हैं पहले 2 यूटी में, यूनिट टेस्ट में। तो आपको कहता है कि मिनिमम मार्क्स बताओ जो उसको तीसरे टेस्ट में मिलेगा, जिससे उसकी एवरेज जो है ना कम से कम 60 की तो हो। पहले आप इसका मतलब समझो, एटलीस्ट मतलब 60 तो हो, 60 से ज्यादा भी हो जाए, 60 से ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कम से कम 60 तो हो। कम से कम 60 मतलब जो तुम्हारे घर वाले बोले अरे कम से कम ये तो कर लेता, तो अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम्हारे घर वाले खुश हैं, हाँ वो तो बहुत ही खुश हैं, लेकिन उससे कम नहीं, कम से कम मतलब इतना तो करता ही यार, तो ये एटलीस्ट हो गया। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो कहता है रवि को 70 मार्क्स मिले, 75 पहले 2 में, फिर उसको तीसरे में क्या नंबर मिलने चाहिए कि उसकी एवरेज 60 से तो बड़ी हो या 60 तो हो, 60 भी हो या 60 से बड़ी भी हो। अब इस चीज को समझना, अगर हम 2 मिनट के लिए समझें कि अगर मान लो उसको पहले टेस्ट में कितने 75 मार्क्स मिल रहे हैं, मान लो दूसरे में 70 मिल रहे हैं, फिर उसको तीसरे में भी कुछ ना कुछ मिलेंगे, और उसकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज, तीनों मार्क्स की एवरेज। तो आप उसको क्या करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, और वो जो नंबर है ना, हमें नहीं पता तीसरा क्या, उसको x मान लो, और वही नंबर, बड़े ध्यान सुनना, और वही नंबर एटलीस्ट, ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर एटलीस्ट या तो 60 के बराबर हो या फिर ये नंबर 60 से बड़ा हो। तो इस तरफ बड़ा साइन या इस तरफ, बेटा इस तरफ, उस तरफ नहीं, 60 से बड़ा, हाँ 60 से बड़ा मतलब 60 से बड़ा तो इसी तरफ है ना, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, बस खत्म, इक्वेशन बनानी थी बन गई। अब सुनो, लेकिन स्टेटमेंट भी तो लिखनी पड़ेगी, तो आपको लिखना है कि ना, लेट द मार्क्स in third UT is X. So average must be किस तरीके से, फिर ये चीज लिखना नीचे, फिर इसके बाद 75 और 70 कितना प्लस x, नीचे क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आपको एक ग्रेटर वाली बात समझ आ गई ना। चलो 145 प्लस x, 145 वहां भेज दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 145 माइनस 145, सॉरी 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना नंबर 35, यानी कि उसको तीसरे टेस्ट में 35 या 35 से 35 तो आने ही चाहिए, तो उसको लिख देना कि एटलीस्ट 35 मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड, तो भैया कम से कम 35 मार्क्स तो भैया उसके आने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, पहला हो जाएगा, कर लोगे ना। ग्रेड ए अगर चाहिए आपको, क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो आपको ना एक एवरेज चाहिए 90 मार्क्स की, 90 मार्क्स की एवरेज चाहिए, ग्रेड ए चाहिए, मतलब
सारे नंबरों को जब जोड़ोगे तो ग्रेड ए अगर आपको चाहिए तो कम से कम यार एवरेज आपकी 90 मार्क्स तो होनी चाहिए। अच्छा, सुनीता ने जो पहले 4 टेस्ट में ये स्कोर करा है, अब जायज बात है 5वां टेस्ट रह गया होगा, तो कह रहा है मिनिमम मार्क्स बताओ, वही मिनिमम, इससे ज्यादा आ जाए तो बढ़िया लेकिन उतने तो आने चाहिए। मिनिमम मार्क्स बताओ उसके 5वें एग्जाम में, ताकि उसको ए ग्रेड मिले। और ए ग्रेड कब मिलेगा? जब टोटल एवरेज क्या हो? तुमसे ज्यादा उत्सुकता मेरे को, इधर देखो कितने टेस्ट है टोटल? 5। पहले में कितने नंबर है? 87, 92, 94, 95। क्या क्या है? 87, फिर दूसरे में जोड़ेंगे 92, फिर तीसरे में 94 प्लस, फिर तीसरे में 95, और फिर प्लस में क्या? x। इन सबका एवरेज क्या होना चाहिए? इन सबका एवरेज क्या होना चाहिए? एटलीस्ट उसका एवरेज 90 होना चाहिए। तो उसने बोला कि इसका जो अब एवरेज है ना वो 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए। मतलब वो जो 5 सब्जेक्ट का टेस्ट आ रहा है उसका एवरेज 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए। हमारी इक्वेशन है हमारे सामने, तो बोलना कि लेट द मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट इज x। पहले तो ये स्टेटमेंट 5वें सब्जेक्ट में x है, तो फिर उसके बाद ये सिचुएशन लिखना जैसे हमने लिखा था, सो एवरेज मस्ट बी 90, है ना। तो अब ये सिचुएशन को फिर नीचे लिखना, तो 5वें सब्जेक्ट में मार्क्स x होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 4 9, 9 2 11 और 7, हाँ 368। पक्का गलत तो नहीं है? एक बार कंफर्म करते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 9 और 1 10, 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, 368। सही है, 368 और फिर प्लस 5वां और फिर डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। 5 को उधर ले जाओ, 450, और फिर कितना है इधर? 368 प्लस x। 368 को उधर भगा दो, 450 माइनस में 368 डिग्री लीजिए, ये गलत है। 82 पक्का? 50 और 32, 82 नंबर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो आपका नंबर है वो 5वें टेस्ट में भी ये चीज लिखनी है कि द मार्क्स इन 5th टेस्ट शुड बी 82 or more to get an average of at least 90। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? चलें आगे। चलो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 23 पे। अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना। कहता है सारे पेयर बताओ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। पेयर मतलब 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर और दोनों लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। ऑड पॉजिटिव इंटीजर बहुत अच्छे से समझना। कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सही बात है। अगर पहला नंबर कुछ भी होगा, मान लो अब ऑड है और प्लस वाला है, क्योंकि इंटीजर तो हमारे, समझो इस चीज को, इंटीजर तो हमारा 0 माइनस और प्लस भी होता है, तो प्लस वाला साइड होना चाहिए, यानी कि 0 भी नहीं होना चाहिए। और प्लस वाला का क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें भी प्लस वाले में भी ऑड होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर अगर 1 रहा तो दूसरा क्या रहेगा? अगर पहला नंबर 3 रहा तो दूसरा, अगर पहला नंबर 5 और दूसरा 9 रह सकता है, दोनों ऑड तो है, कंसेक्यूटिव नहीं है, ये बात बताया, ठीक है ना। क्या होने चाहिए उन्हें? कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार नंबर होना चाहिए। तो हम ये चीज तो समझ गए। अच्छा, अगर लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 2, उसमें 2 ज्यादा। अगर 5 हुआ तो अगला क्या बोला तुमने? तो पहले वाले को x को 5 मान लो, तो 7, अगला वाला क्या होगा? x में 2 ज्यादा। क्या ये चीज क्लियर है? अब इसमें भी एक कंडीशन थी, कह रहा था कि दोनों है ना स्मॉलर देन 10 है, वो दोनों नंबर बोथ, दोनों 10 से क्या होने चाहिए? तो जो पहला नंबर है x वो 10 से छोटा होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है x प्लस 2 वो भी 10 से। तो कंडीशन समझते हैं, ये तो सीए इतना ही है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। x लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 2, x किससे होना चाहिए छोटा? 8 से। अब एक कंडीशन कह रही है भैया x 10 से छोटा होना चाहिए, और एक कंडीशन कह रही है कि x 8 से छोटा। दोनों में कॉमन ढूंढ लो। 8 वाला कॉमन है, क्योंकि 10 वाला क्या कह रहा है कि भाई 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें 9 भी आ सकता है आंसर। और दूसरा कह रहा है भैया 8 से छोटा होना चाहिए, तो इसमें 7 6 5, और इसमें भी 9 के बाद 8 भी आ रहा था, 7 6 5 इसमें भी आ रहा था।
तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 7 6 5 7 6 5, तो किसकी सुनो, 8 वाला, ये वाला। सो x शुड बी लेस देन 8, ये कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आ गया यहाँ तक? लो आगे चलते हैं। अब उसने एक और चीज बोली है, कहता है अगर उन दोनों का सम करेंगे ना तो 11 से ज्यादा आना चाहिए, उन्हीं नंबरों का सम करेंगे तो करो जरा सम उन दोनों नंबर। पहला नंबर क्या x, दूसरा क्या x प्लस 2, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, दोनों को जोड़ोगे 11 से बड़ा आंसर आना चाहिए। x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, दोनों में दो को उधर भगा दो, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, ग्रेटर देन 11 9 हो जाएगा, 2x, x इज ग्रेटर देन 11 9/2, मतलब x इज ग्रेटर देन 9/2, x का वैल्यू 4.5 हो गया यहाँ पर। यानी कि एक कंडीशन जो कह रही है x का वैल्यू 8 से छोटा लेकिन 4.5 से बड़ा। अब समझो, नंबर लाइन बना लो, यहाँ 8 है इससे छोटा और यहाँ 4.5 है इससे बड़ा, तो क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर पहला नंबर 5 हुआ तो दूसरा क्या होगा? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? चलें आगे, बोला है तो दिक्कत। देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, लैंग्वेज थी, लैंग्वेज मैंने कोशिश करी आराम से समझ में आए, कोई परेशानी ना हो। चले मेरे भाइयों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो देखो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब फिर से वही कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, पहला अगर 2 हुआ तो दूसरा, तो इसका मतलब पहला नंबर x हुआ तो दूसरा सेम ही हो जाएगा कहानी तो, है ना? तो और उसने बोला है दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। पहले बना लो, पहले लिख दो, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर कंसेक्यूटिव की वजह से x प्लस 2, x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 5। सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, x की वैल्यू तो 5 से बड़ी बता रहा है और दूसरी x की वैल्यू 5 माइनस 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? किसकी बात फॉलो करूं? हाँ, हक दिया ना, 5। सुन लो, 3 से बड़ा क्या होगा? 3 से बड़ा 4, 5 6 7, और 5 से बड़ा क्या होगा? 6 7। आप कॉमन ढूंढ रहे हो ना, तो कॉमन तो सिर्फ ये बना रहा है ना, तो ये तो नहीं आ रहे ना, 3 की क्यों सुनोगे मेरे भाइयों? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे बना के चेक करना, तब ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यानी कि x का वैल्यू दोनों में कॉमन अगर हम ले, दोनों में अगर हम कॉमन माने, जो दोनों का कॉमन दिखा रहा है वो ये है, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे। अब दूसरा केस कहता है उन दोनों का सम 23 से छोटा होना चाहिए, लेकिन दोनों का सम 23 से छोटा, यानी पहला नंबर क्या x, दूसरा क्या x प्लस 2, और इसका सम होना चाहिए 23 से छोटा। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2 उधर भगा दो, 2x इज लेस देन 23 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 21, 2x, x इज लेस देन 21/2, x इज लेस देन 10 पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू 5 से तो बड़ी और 10.5 से छोटी। आ जाओ, इस तरफ 5 इससे बड़ा आंसर, और इस तरफ 10 के बाद 10.5 उससे छोटा, यानी कि क्या क्या आ सकता है बीच में? 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6। पहला 6 होगा तो दूसरा क्या होगा? 8, या 6 और 8 हो सकते हैं भैया, और 8 और, यानी कि यहाँ 2 पेयर हो सकते हैं। पिछली बार तो एक ही बना था, यहाँ 2, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे। कहता है longest side of a triangle is 3 times the shortest and the third side is 2 centimeter shortest than the longest side। समझना, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइडें होती हैं? एक सबसे बड़ी होगी, मान लो इसको मान लेते हैं सबसे बड़ी, इसको मान लेते हैं बीच की मिडल, और इसको मान लेते हैं शॉर्टेस्ट। तो आपको पहले कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 गुना है शॉर्टेस्ट, और तीसरी वाली जो साइड है, यानी कि ये तो पहली और कोई दूसरी की बात हो गई, और फिर जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट से। थर्ड साइड, ठीक है ना, और सबसे छोटी साइड और सबसे लॉन्गेस्ट। ध्यान से देखो, 3 साइड है ट्राइंगल में, सबसे लॉन्गेस्ट इसे बना दिया, और इसे बना देते हैं थर्ड साइड, और इसे बना देता हूं
शॉर्टेस्ट। कह रहा है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट का 3 गुना है। अगर शॉर्टेस्ट 5 हुआ तो वो इस 5 का 3 गुना है। अगर ये x हुआ तो ये उसका, क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? इसको लिखना, लेट अज्यूम द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी? सो लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3 टाइम्स ऑफ x। बिल्कुल सही। और फिर अब लॉन्गेस्ट से थर्ड को रिलेट करो, क्योंकि देखो उसने यही करा है। कहता है और जो तीसरी साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट से। लॉन्गेस्ट में 2 सेंटीमीटर छोटी। लॉन्गेस्ट कितने की है पहले लिख लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो हमारी थर्ड साइड है पहले हम इसे लिखेंगे, थर्ड साइड इज लॉन्गेस्ट की 2 कम। ये लो, बस क्या कुछ भी नहीं था, समझ में आ गया। घबराना नहीं है, पहले तो ये सोचना है कि पहले किसको किससे कंपेयर करें। तो पहले शॉर्टेस्ट को लॉन्गेस्ट से, फिर थर्ड का बाद में, उसको बाद में देख लेंगे। बाद में देख लिया, कितना ही आसान पड़ा। अब आपको क्या कह रहा है इसके आगे? कह रहा है अगर उनको जोड़ें, पेरीमीटर मतलब उन तीनों साइडों को जोड़ें, तो वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब उससे बड़ा हो सकता है। हाँ, और उसकी मिनिमम लेंथ बोल रहा है शॉर्टेस्ट साइड की। मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड, हमने शॉर्टेस्ट साइड क्या मान रखी थी? x, यानी कि x की आपको बोल रहा है कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए। और ये पेरीमीटर क्या होना चाहिए? 61 से एटलीस्ट 61 हो सकता है, और 61 से, यानी कि ये जो हमारा पेरीमीटर हम निकालते हैं, पेरीमीटर हम तीनों साइड को जोड़ेंगे, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ये तीनों साइड जोड़ी, और ये तीनों साइड कम से कम 61 तो आनी चाहिए बराबर। और 61 से बड़ी हो सकती है? हो सकती है। तो x, 3x और 3, 3 और 3 6 और 1 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, माइनस 2 उधर भेजो, 61 प्लस 2 7x यहीं रह जाएगा। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाय 7 विल बी 9। यानी कि x की वैल्यू जो सबसे छोटी वाली है वो कम से कम 9 तो होनी चाहिए, या फिर उससे बड़ी हो सकती है। तो आप लिख देना शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी 9 और ग्रेटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया मेरे भाई? अब देखो, इससे थोड़ा बहुत मिसलिनियस जब तुम्हारे टीचर कराएगा तो तुम्हें वो भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से तुम ट्राई कर सकते हो। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ये हमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कहता है अ मैन वांट्स टू कट अ 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, ठीक है, और इससे वो इसकी 3 लेंथ में इसको डिवाइड करना चाहता है, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो दोबारा तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है? अ मैन वांट्स टू कट अ बोर्ड, एक बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर, और वो ना इसे 3 लेंथ में ऐसे डिवाइड करना चाहता है। अब जरूरी नहीं है तीनों बराबर होंगी, है ना। तो आपको कहता है कि जो सेकंड लेंथ है, देखो कंपेयर करा है तीनों लेंथ को ना, एक फर्स्ट होगी, एक सेकंड होगी, थर्ड होगी, एक सबसे छोटी होगी, एक बीच की होगी, एक बड़ी होगी, ठीक है। तो आपको कहता है सबसे पहले जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट से। तो हमें नहीं पता शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो हम सबसे पहले शॉर्टेस्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि जो सबसे छोटी है। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर। और जो एक किसी लेंथ की बात कर रहा है कि जो लेंथ है सेकंड लेंथ, ये मान लो, ये सबसे पहले हमें फर्स्ट ही मान लेते हैं इसे। अब मान लो जो सेकंड लेंथ है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है जो सेकंड है ना, जो सेकंड लेंथ है, जैसे फर्स्ट के बाद जो सेकंड होगी, सेकंड मान लो सबसे छोटी है, कहता है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है सबसे छोटी वाली से, ठीक है। तो वो 3 थी, मतलब वो जो भी होगी वो इसमें 3 ज्यादा है। अगर वो 5 होती तो ये 5 में 3 ज्यादा 8 हो जाती, ठीक है। 2 चीज हो गई। और कहता है कि जो तीसरी है थर्ड लेंथ, उसके बारे में कह रहा है वो पहले वाले की दुगनी है, यानी कि पहले वाले की सबसे छोटी की दुगनी है। तो ये हमारी थर्ड लेंथ निकालेंगे। और जो थर्ड लेंथ होगी वो पहले वाली अगर x है तो वो उसी का डबल है, 2x है। ये तीनों की बात यहाँ पर कर दी है, ठीक है जी। अब आपसे क्या कहता है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो सबसे छोटा निकलेगा, है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो सबसे छोटा बोर्ड निकलेगा, सबसे छोटा बोर्ड निकलेगा, उसकी क्या क्या लेंथ पॉसिबल हो सकती है, या क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है, ये बताओ।
जायज बात है, लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे हैं, थोड़ा तो हम समझ गए, ये क्राइटेरिया सेट होगा कि यहां से लेकर यहां तक कुछ लेंथ हो सकती है इसकी, और ये इसी की बात कर रहा है, ये इसकी। अच्छा, इसके साथ उसने लैंग्वेज में आगे भी एक और चीज दी है, कहता अगर मान लो पॉसिबल लेंथ क्या होंगी ये बताओ, अगर थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा देन सेकंड पीस। तो एक थर्ड पीस की बात करिए और यहाँ पे एक सेकंड पीस की बात करिए। ये कहता थर्ड पीस जो है ना वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड वाले से, यानी कि सेकंड जितना भी है थर्ड वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये थर्ड वाला ये 2x ये बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो है ना ये कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए, या फिर 5 बड़ा, अब देखो कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या 5 से ज्यादा, अगर 6 बड़ा कह दूं तो बात चल जाएगी क्या? क्या 7 बड़ा कह दूं, 8 बड़ा कह दूं, 9 बड़ा कह दूं, चल जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि कम से कम 5 है, इसका मतलब 5 तो होना ही चाहिए कम से कम, उसके बाद 6 बड़ा हो सकता है, 7 बड़ा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। तो सेकेंड लेंथ जो भी है, थर्ड लेंथ उसकी कम से कम 5 बड़ी तो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये बड़ी होनी चाहिए, और कम से कम है तो बराबर भी हो सकता है। अच्छा, बराबर अगर आप अगर कंपेयर करते आप इन दोनों को, एक तरफ ये लेंथ लिखते और एक तरफ x+3 लिखते, तो आप कहते भैया ये वाली लेंथ ना कम से कम 5 बड़ी है, तो ये ऑलरेडी 5 बड़ी है कम से कम, तो बराबर करने के लिए आप इसको कम से कम 5 बड़ी करते, तो आप ये बात समझ जाओ कि यहाँ पर 5 प्लस होगा और एटलीस्ट में ये वाला साइन आएगा, और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+8। फिर x को यहां ले आएंगे तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ चुकी है, यानी कि जो हमारा x है वो या तो 8 है या 8 से बड़ा होगा, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ का एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो कम से कम 8 होनी चाहिए या 8 से बड़ी होनी चाहिए। अब एक चीज खुद सोचो, एक क्राइटेरिया तो मिल गया कि या तो लेंथ 8 होगी शॉर्टेस्ट वाले की, या फिर 8 से बड़ी होगी, लेकिन क्या इसका मतलब 1000 हो सकती है क्या शॉर्टेस्ट की लेंथ? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकती 1000, क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ के ही तो 91 आता है। इसका मतलब दूसरा क्राइटेरिया, ये तो ग्रेटर देन है कि आ तो 8 या तो 8 से बड़ा, लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया एक्स का आना चाहिए वो एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। उसको कैसे निकालेंगे? इन्हीं से, पहले दूसरे तीसरे से। पहली लेंथ कितनी थी x, दूसरी लेंथ कितनी थी x में 3 ज्यादा, और तीसरी लेंथ कितनी थी x का डबल, और ये 91 के एक बराबर इक्वेशन बन रही थी हमारी। तो हम इसको इन बराबर रख के कह सकते हैं कि वो वैल्यू ना तो 91 होगी या 91 से छोटी होगी, और यहाँ से x और x 2x 2x और x 4x, ठीक है ना, प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 91, 3 को उधर भेज दो, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, यहाँ पे अकेला 4x रह गया, एंड लेस देन इक्वल टू 88, तो x का वैल्यू 88/4 विल बी लेस देन इक्वल टू 22, यानी कि जो हमारा x है वो या तो 22 या 22 से छोटा होना चाहिए, या फिर वो 8 या फिर 8 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है।